जय श्री राम। एक विधाता ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विसुजेहि। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसा दाहुर मिटाऊ छाऊ। कैकेयी की निंदा करते हुए नगर के लोग और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुछ कहते हैं कि कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद और उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय प्ररम कैकेयी केरी। लगी देन सिकसील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननी बड़ी बूढ़ी औरतें और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगे। मतलब सब कैकेयी को समझा रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रही है। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। करऊ राम पर सहज सनेहू, कहीं अपराध आजु बन देहू। स्त्रियाँ कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी, स्त्रियाँ कैकेयी कह रही हैं, तुम तो सदा कहती थी कि रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कब उन कियऊ सब अतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या जब का बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। हे कैकेयी, तुमने कभी सौतिया डाह भी नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा खेल बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संगु परिहरि, लखनऊ की जय हैं धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप की जय विनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, ना राजा जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। ऐसा सब आपस में बात कर रहे हैं। अस विचार्युरे छाणु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि होहू। भरत यवसदेव जुबराजू, कानन का राम कर काजू। और आगे बोलती हैं, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है जो वहां वन भेज रही हो। कई कोई किस तरह समझा रहे हैं। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरेन विषय रस रूखे। गुरगृह बसहु राम तज गेहू, नृपसन यस बरु दूसर देहू। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं, उन्हें भोग विलास की इच्छा ही नहीं है। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि राम जी बन ना गए तो भरत के राज में विघ्न डालेंगे। अर्थात रामचंद्र यहाँ रहेंगे भी तब भी भरत के राज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इतने पर भी ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वरदान मांग लो जिससे श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो प्रयास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनाम सोई। ये कैकेयी, जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो, अरे मैंने तो दिल लगी की थी, ऐसा कह दो। राम सरिस सुत कानन लो जोगू, काह कहीं सुने तुम कह लोगू। उठऊ बेगी सोई करहु पाई, जय विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? तुम यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो जाए। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझ धौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ ले, विचार को, और फिर से अपना निर्णय लो। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई का चुकान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। मतलब वो उस पर जू नहीं रहेगी,
कैकेयी ने अपने विचार को अटल रखा। जय श्री राम।